श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज मैं आपको होली के संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि का लेखक आज आपको होली का दहन के संबंध में जानकारी दूंगा कि होली का दहन कब होगा और क्यों होगा। देखिए, संवत 2081 शक 1946 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार 14 मार्च को 14 घटी और 11 पहली है, मतलब दोपहर में ही वो समाप्त हो जा रही है 12:25 पर। इससे उस दिन तो होली का दहन होना संभव ही नहीं है। अब पहले दिन यदि हम देखें तो चतुर्दशी गुरुवार 13 मार्च को चतुर्दशी 9:38 पहले अर्थात 10:36 पर दिन में समाप्त हो जाएगी। तो उस दिन प्रदोष में हमारी पूर्णिमा आ जाएगी और शास्त्र में लिखा है कि होलिका दहन का जो काल है वो प्रदोष काल है। अब चर्चा करते हैं कि होलिका का दहन कब किया जावे। प्रदोष काल में यदि भद्रा हो और वो भद्रा निषिद्ध के पहले समाप्त हो रही हो तो भद्रा के बाद में होलिका का दहन करें। परंतु यदि प्रदोष में भी भद्रा हो और निषिद्ध के बाद तक भद्रा हो तो फिर भद्रा में ही भद्रा का मुंह छोड़कर प्रदोष वेला में अगर मुख नहीं हो तो प्रदोष वेला में होलिका का दहन करें और पूछ वेला में भी कर सकते हैं, परंतु वो निश्चित अर्धरात्रि के पहले ही होलिका का दहन होना आवश्यक है। चूंकि इस वर्ष भद्रा दिन में 10:36 से रात में 11:28 तक हैं और जो हमारे निमच या हमारे एरिया का जो निषिद्ध काल है वो 12:15 है। इसलिए रात में भद्रा समाप्ति 11:28 से रात्रि 12:15 के बीच में होलिका का दहन किया जा सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि होलिका का दहन रात्रि 11:28 से 12:15 के बीच में करना है। कब करना है? 14 गुरुवार तारीख 13 मार्च 2025 को। तो 13 मार्च 2025 को 11:30 मतलब 11:28 से 12:15 12:15 में रात में होलिका का दहन करना चाहिए। अब जो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो सुबह होलिका का दहन करते हैं, तो वो आपका मैटर है। बहुत सारे ये कहते हैं कि ये विधान है, कोई ये विधान है, पर जो शास्त्र का विधान है वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आप चाहें कि हम तो हमारे हिसाब से होलिका का दहन करेंगे, तो भद्रा में तो होलिका का दहन होता ही नहीं है। अगर वो निषिद्ध के बाद तक है तो फिर भद्रा में होलिका का दहन करेंगे। तो इस प्रकार आप होलिका के दहन के संबंध में समझ चुके होंगे कि कब होलिका का दहन होगा, क्यों होगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।